साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। साथियों, जैसा कि बड़ी अपडेट आ रही है आप सभी के लिए। जैसा कि साथियों, प्री मोबाइल योजना क्या चालू है, क्या बंद हो चुकी है या वापस चालू होगी, तो इसकी बड़ी खबर आ चुकी है जो आप सभी को इसकी अपडेट मिलने वाली है। तो आप सभी साथियों को इसके अलावा जो यहाँ पर राजस्थान में मतलब 10 योजना चल रही है इनके बारे में भी बताएंगे कि ये योजनाओं में क्या बड़ा बदलाव हो रहा है, उसको हम आपको बताने वाले हैं। और साथियों, जैसा कि आप सभी को बता दें, जो हमारे वृद्धा पेंशन के जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए भी बड़ी अपडेट आ रही है। जो उनकी पेंशन यानी यहाँ पर बकाया चल रही थी, वो पेंशन आना शुरू हो चुकी है, जिसका जवाब भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप सभी साथियों को वीडियो का एंड तक वॉच करना है। साथ ही आप सभी साथियों को जो है इस वीडियो को लगातार अटेंड करने हैं। मतलब आपको लगातार कोई सी भी योजना से संबंधित यानी अपडेट देखनी है तो आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है, पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखना है, ताकि आने वाली केंद्र सरकार राज्य सरकार की सभी योजनाओं की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो साथियों, हम बात करेंगे यहाँ पर बिना किसी देरी के। जैसा कि साथियों आप सभी को बता दें, जैसा कि गहलोत राज में जो महात्मा गांधी हैं, इंदिरा गांधी हैं, राजीव गांधी हैं, कस्तूरबा गांधी हैं, इनके नाम से चल रही थी प्रदेश में 21 योजनाएं। अब 21 योजनाओं का क्या हुआ है, इनके नाम पर चल रही थी। तो जैसा कि 11 महीने में गहलोत राज की 10 योजनाओं के नाम बदले, सर्वाधिक नाम थे इंदिरा गांधी के नाम से योजना चल रही थी। मतलब बचन सरकार ने क्या किया, 11 महीने में जो गहलोत राज की योजना थी 10 से, उनमें नाम बदल दिया है और सर्वाधिक इंदिरा गांधी के नाम से चल रही थी। जो आपकी फ्री मोबाइल योजना है ना, उस पर भी बहुत बड़ी यहाँ पर अपडेट दी गई है। जैसा कि बचन सरकार द्वारा पिछली अशोक गहलोत सरकार के समय चालू की गई योजनाओं के नाम बदलने का सिलसिला जारी है। 11 माह में 10 योजनाओं के नाम बदले गए। सबसे पहले जो हमला हुआ वो 1.35 करोड़ महिलाओं के मतलब जो महिलाएं उनको दिया जाने वाला जो इंदिरा गांधी जो स्मार्टफोन योजना थी उस पर किया गया और उसे बंद कर दिया गया। मतलब जो आपको फ्री मोबाइल दिया जाता था उस योजना पर पूर्णतः प्रतिबंध लग गया है। मतलब योजना बंद कर दी गई है। अब किसी प्रकार का किसी भी महिला को फ़ोन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि साथियों इस योजना से है ना मतलब सरकार को बहुत बड़ा कर्ज हो चुका था। मतलब एक फ़ोन आप सभी को पता है वर्तमान समय में जो एंड्रॉयड मोबाइल होता है कम से कम 7 या 8 हज़ार का मोबाइल आता है। और ऐसे मतलब 1.5 करोड़ महिलाओं को अगर ये लगातार अब मतलब स्मार्टफोन का वितरण करेंगे तो सरकार के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज हो जाएगा और विश्व बैंक से कर्जा वापस लेना पड़ेगा। तो विश्व बैंक से लगातार जो है मतलब कर्जा लेकर यहाँ पर अगर योजनाओं को पूरा करेंगे तो फिर यहाँ पर सरकार वैसे बर्बाद हो जाएगी और यहाँ पर जो है मतलब प्रदेश में मतलब जो विकास है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सरकार यानी कर्ज में रहेगी तो कहाँ से विकास हो पाएगा। तो इस कारण इस योजना को पूर्णतः बंद कर दिया है और इससे जो है छोटे बच्चों में यानी मोबाइल चलाने की ज़्यादा लत लग रही है। इस कारण भी सरकार ने बहुत सोच समझ के इसको पूर्णतः बंद कर दिया है। जैसा कि उसके बाद महात्मा गांधी यानी अंग्रेजी माध्यम जो स्कूल हैं उस पर हमला करते हुए, लेकिन विरोध और सदन के सत्र के कारण मतलब इसका नाम बदल नहीं पाए। सबसे अधिक पूर्व प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी है उनके नाम से चल रही योजनाओं के नाम बदल दिए गए। अब भी 13 योजनाएं महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, कस्तूरबा गांधी के नाम से चल रही है, लेकिन ये योजनाएं लोकप्रिय नहीं है, इसलिए उनको तत्काल बंद नहीं किया जा सकता। सरकार की फाइल में मतलब जो है ये मतलब फाइल में है, मतलब ये जो योजना है ना ये सरकार की फाइल में तो है। जल्दी आगामी बजट से पहले 4 योजनाओं के नाम बदलने का प्लान है। मतलब सरकार का जो आगामी बजट आने वाला है लगभग फरवरी माह में, उसमें बहुत सारी योजनाओं के बारे में जो है मतलब नाम परिवर्तन देखने को मिलेगा। गौरतलब है कि हाल ही में जो है शहरी बेरोजगारों मतलब जो शहरी बेरोजगार हैं उनके लिए गहलोत राज में चलाई गई 800 करोड़ रुपए की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना किया गया।
इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो यानी कांग्रेस की इन योजनाओं को बंद कर दिया गया या फिर इनका नाम बदल दिया गया। मतलब गहलोत सरकार की सभी योजनाओं की यहाँ पर राशि दे रखी है, मतलब यहाँ पर जो है मतलब अपडेट दे रखी है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हर घर की मुखिया महिला को जो इंदिरा स्मार्टफोन योजना थी वो यहाँ पर बंद कर दी गई है। चिरंजीवी स्वास्थ्य जो बीमा योजना थी, गहलोत सरकार ने नाम रखा था ये, अब यहाँ पर भजन सरकार ने इसका नाम परिवर्तन किया, आयुष्मान आरोग्य योजना अब इसके नाम से जाना जाएगा। इंदिरा रसोई योजना को बदलकर यहाँ पर सरकार ने अन्नपूर्णा योजना नाम रखा है। इंदिरा गांधी से रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना नाम रखा गया है, और ये नाम जो बदला है ये एक दिन पहले ही इसका नाम चेंज हुआ है। नेक्स्ट योजना थी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम बदलकर जो पन्ना दाई है उनके नाम पर इस योजना का नाम रखा गया है। पन्ना दाई कौन है तो आप सभी को पता होगा, मेवाड़ में यानी एक शासक हुए थे, कौन, उदय सिंह। ये 1500 यानी सन की बात है, जबकि यानी जो उदय सिंह थे उनकी जान बचाने वाली थी पन्ना दाई। तो पन्ना दाई ने अपने बच्चे की बलि देकर यहाँ पर उदय सिंह की जान बचाई, तो उसके यानी नाम पर यहाँ पर नाम रखा था पन्ना दाई बाल गोपालन योजना। नेक्स्ट यहाँ पर राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद स्कॉलर फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस कर दिया गया। राजीव गांधी जल स्वावलंबन योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना कर दिया गया। मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ तीर्थयात्री योजना कर दिया गया। इंदिरा गांधी शक्ति उड़ान योजना, जिसमें इंदिरा गांधी शक्ति जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम और इंदिरा महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान योजना को मर्ज कर कालीबाई बिल संबल योजना कर दिया गया। जैसा कि सबसे पहले इंदिरा स्मार्टफोन योजना को बंद किया, फिर इंदिरा रसोई को। मतलब कांग्रेस सरकार की योजनाओं में सबसे अधिक पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर योजनाओं के जो नाम बदले गए उनमें से कुल 10 योजनाओं के नाम बदले गए, उनमें से 5 इंदिरा गांधी के नाम पर चल रही योजना है। इंदिरा गांधी के नाम की यानी एक योजना बंद कर दी गई है जो स्मार्टफोन वाली योजना है, और बाकी के नाम जो हैं बहुत जल्द यहाँ पर बदल दिए जाएंगे। जैसा कि गहलोत ने भी अन्नपूर्णा यानी जो योजना थी उसका नाम बदलकर इंदिरा रसोई योजना कर दिया था। मतलब पिछली सरकार में पूर्ववर्ती जो वसुंधरा राजे सिंधिया थी उनके समय 8 रुपये वाली जो थाली की अन्नपूर्णा योजना थी वो लाई गई थी, जो पिछली गहलोत सरकार ने उसका नाम बदलकर इंदिरा रसोई किया था। अब यानी बीजेपी सरकार ने उसको वापस चुनकर यानी योजनाओं के नाम बदल दिए गए हैं। तो साथियों जैसा कि यहाँ पर यानी बड़ी अपडेट आ रही है, मतलब 10 योजनाओं के नाम जो हैं परिवर्तन होना शुरू हो चुके हैं, जिसमें से सबसे बड़ी यानी योजना थी 1.35 करोड़ महिलाओं को जो फ्री मोबाइल योजना थी वो एक तरह से बंद कर दी गई है, क्योंकि इस योजना से यानी सरकार के ऊपर ज़्यादा यानी यहाँ पर जो है कर्ज बढ़ रहा था। जैसा कि आप सभी के लिए बड़ी अपडेट आ रही है, सोलर पावर स्टोरेज प्लांट व पीएम सूर्यघर योजना को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है, तभी प्रोसेस में आएगी तेजी, क्योंकि सरकार यहाँ पर जो है मतलब पीएम सूर्यघर योजना के अलावा जो स्मार्ट मीटर योजना है उसके बारे में भी बार बार बोल रही है। केंद्र सरकार राजस्थान में सोलर पावर स्टोरेज प्लांट और पीएम सूर्यघर मुक्त यानी पीएम सूर्यघर योजना व स्मार्ट मीटर को कार्यों को लेकर गंभीर हैं। प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं तरुण कपूर। उन्होंने मंगलवार को ऊर्जा विभाग व बिजली निगमों के अधिकारियों के साथ मीटिंग की और इन कारणों की प्रोसेस में तेजी लाने के निर्देश दिए। कपूर ने प्रदेश में जो ऊर्जा क्षेत्र की योजना है उनमें रिन्यूएबल परचेज यानी ओब्लिगेशन की स्थिति और सोलर प्लांट को लेकर जो है डेवलपर्स की परेशानियों को लेकर भी बात की। इसके साथ ही अक्षय ऊर्जा में काम कर रही बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से चर्चा की। मीटिंग में ऊर्जा विभाग की ACS अशोक सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश में निवेश और भविष्य के विकास के विजन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार तरुण कपूर ने राजस्थान का दौरा करके मुख्य सचिव सुधांशु मंत और दूसरे
अधिकारियों के साथ बैठक ली। इस दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े अन्य प्रोजेक्ट्स को लेकर रोड मैप बनाने को लेकर भी विवाद यानी विचार विमर्श हुआ। प्रदेश में सोलर एनर्जी प्रोत्साहन के लिए पावर स्टोरेज प्लांट को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है, ताकि पश्चिम राजस्थान में स्टोरेज किया जा सके। तो साथियों, ये तो हो गई 2 योजनाओं की बड़ी अपडेट के बारे में। अब जिन लोगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की जो अपडेट है, जिनको लगता है कि उनका जो सितंबर का पैसा है और जो अक्टूबर की पेंशन है वो उनको नहीं मिली है, तो जैसा कि इससे पहले भी आपको अपने स्टेटस दिखाया था, जिसमें साफ साफ बताया था कि जो आपकी सितंबर माह की अक्टूबर माह की जो पेंशन है वो बहुत सारे पेंशनर के खातों में पहुंच चुकी है। जी साथियों, बहुत सारे पेंशनर के खातों में पेंशन आ चुकी है। जैसा कि आप इस स्टेटस को देखेंगे तो आपको इसमें ध्यान से देखना होगा, आपको इससे धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको महीने की डेट यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे आप 28/7/2024 मतलब 28 जुलाई 2024 का जो बैलेंस क्रेडिट हुआ था वो यहाँ पर 14 अक्टूबर को आया था। उसके बाद यहाँ पर बैलेंस बता रखा है 28 अगस्त 2024 का, जो यहाँ पर 18 अक्टूबर को आया था। मतलब यहाँ पर 14 अक्टूबर को आ गया, फिर 18 अक्टूबर को आ गया, फिर 28 अक्टूबर को आ गया। तो ये कितने महीनों का आया है यहाँ पर, जैसा कि जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर का, जो यहाँ पर नवंबर को आया है। मतलब जो अक्टूबर का पैसा है ना वो 11 नवंबर को आ चुका है, और उसके पहले जो यहाँ पर जैसा कि सितंबर का पैसा है वो यहाँ पर 28 अक्टूबर को आया था। उसके पहले जो अगस्त का पैसा था वो यहाँ पर 18 अक्टूबर को आया था। तो जैसा कि यहाँ पर 1150 कंप्लीट आ रहे हैं, मतलब पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, देरी लग रही है। मतलब यानी सरकार लगातार मतलब योजनाओं का लाभ तो दे रही है, लेकिन बहुत सारी ऐसी योजना हैं जिनमें मतलब पैसा जारी नहीं हुआ है नचंगी। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं मतलब बहुत समय से पैसा आया ही नहीं है। जैसा कि यहाँ पर मतलब यहाँ पर सितंबर अक्टूबर का पैसा आ चुका है, तो आपके सितंबर अक्टूबर का पैसा आया है नहीं आया, आप सभी को कमेंट करके बताना है। साथ ही नेक्स्ट स्टेटस देखेंगे तो इसमें भी साफ साफ बता रखा है। जैसा कि जुलाई का महीने का जो पैसा है वो यहाँ पर 14 अक्टूबर को आया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो है मतलब 28 अगस्त का, 28 नवंबर का पैसा यहाँ पर नहीं आया, क्योंकि अगर पैसा डलता तो यहाँ पर डेट आ जाती इन दोनों जगहों में, लेकिन यहाँ पर कोई डेट मेंशन नहीं हुई। लेकिन ये जो पेंशनर है, इसकी जो पेंशन है वो यहाँ पर आप देखेंगे तो 10 अक्टूबर की जो पेंशन है अक्टूबर के महीने की वो 11 नवंबर को डल चुकी है 1150 रुपये। मतलब एक ही तारीख को मतलब पेंशन जारी हुई है, मतलब 11 को जो है बहुत सारों की पेंशन आई है। तो जिन लोगों की 11 अक्टूबर को पेंशन आई है वो कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से लोगों की पेंशन आ चुकी है और कौन कौन से जिलों की आई है। अपने जिले का नाम भी कमेंट में मेंशन करें। तो साथियों, जैसा कि हमने आपको 2 स्टेटस दिखा दिए, जिसमें यहाँ पर साफ साफ बता रखा है जो ये पेंशनर है इसकी मतलब 2 महीनों का गैप रह गया, उसके बाद अक्टूबर की डाल दी, मतलब अगस्त की और सितंबर की यहाँ पर बाकी रह गई, लेकिन अक्टूबर की जो पेंशन थी 10वें महीने की वो डाल दी गई है और 8वें 9वें महीने की नहीं आई है। तो साथियों, ऐसे बहुत सारे पेंशनर हैं जिनकी मतलब सितंबर अक्टूबर की पेंशन नहीं आई, मतलब अगले महीने की पेंशन डाल दी, पिछले महीनों की रह गई। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके मतलब पेंशन तो आ रही है लेकिन छूट के आ रही है, मतलब गैप लग के आ रही है। तो आपकी भी अगर पेंशन आ चुकी है तो कमेंट करके बताना, और कौन से ज़िले से हैं वो भी आपको कमेंट करके बताना है। तो साथियों, आप सभी योजनाओं से संबंधित अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ में पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें, ताकि आप सभी को लगातार अपडेट मिलती रहे।